अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि तुम गौर क्यों नहीं करते कि हमने दुनिया कैसे बनाई है। सर रोजर बेकन, जिन्हें फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, उन्होंने साइंटिफिक रेवोल्यूशन यूरोप में लाया था। उन्होंने एक बार कहा था कि बेशक थोड़ा साइंस और थोड़ी फ़िलॉसफी हमें अल्लाह या गॉड से दूर ले जाती है, पर बहुत सारा साइंस और बहुत सारा फ़िलॉसफी हमें अल्लाह या खुदा के बहुत करीब ले जाती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है ऑटोफैगी, रोज़े रखना क्यों ज़रूरी है, तो या हम कैंसर से किस प्रकार बच सकते हैं। कहावत है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर बचाव है। आज जब दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज़ भारत में हैं, तो सवाल उठता कि आखिर हमारे जीवन में ऐसी क्या विसंगतियां आ गई, हमारे जीवन शैली में आखिर कौन सी खराबियां आ गई, जिसके वजह से इतने बड़े पैमाने पर यह बीमारी हमारे देश में फैल रही है। तो इसके बारे में मैं जो भी बातें रखूँगा वो वैज्ञानिक तर्क के आधार पर रखूँगा। कोई भी मैथोलॉजिकल या बनी बनाई बातें नहीं रखूँगा, और जो भी एविडेंस पेश करूँगा वो या तो विज्ञान की जो मशहूर पत्रिका है साइंस जर्नल, जो लंदन में प्रकाशित होती है, और जो नोबेल कमेटी है वह इसके सिफारिशों को मानती है, क्योंकि यह जो भी विज्ञान पत्रिका प्रकाशित करती है वो वैज्ञानिकों के शोध पत्र के आधार पर प्रकाशित करती है, और जिसको मान्यता मिलती है उसके आधार पर प्रकाशित करती है। तो 2016 में भी इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की थी ऑटोफैगी को लेकर के। मैं उसी पर आज आपके समक्ष कुछ जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी ज्ञान से संबंधित बातें हैं, मैं उसको आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2016 में जब जापान के एक केमिस्ट को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया और उससे पूछा गया कि आपने ऐसी क्या चीज़ बनाई है जिसके कारण आपको नोबेल कमेटी के द्वारा नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो उसूरा वसीमी ने कहा कि मैंने संभवतः ऐसी मर्ज को बना लिया है या खोज लिया है जो संभवतः हमें कैंसर से बचा सकती है या कैंसर की बीमारी से लड़ने में हमें सक्षम बना सकती है। तो लोगों ने पूछा वह क्या है, हमें भी बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैंने संभवतः कैंसर का जो क्योर है, प्रिकॉशंस है, उसको खोज लिया है, और वह प्रिकॉशंस या क्योर जो है रोज़े रखना है। तो लोगों ने उनसे पूछा कि रोज़ा या उपवास हमें कैंसर या कर्क से कैसे बचा सकता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब हम साल के किसी महीने में 15 से 20 दिन तक लगातार 8 से 9 घंटे तक उपवास करते हैं, तो उस स्थिति में हमारे शरीर में पोषण की कमी हो जाती है, और पोषण की कमी की वजह से हमारा शरीर के सड़े गले हिस्सों को खाने लगता है, जिसे हम ऑटोफैगी के नाम से जानते हैं। आज के समय में इसे वैज्ञानिकों द्वारा या बायोलॉजिस्ट के द्वारा ऑटोफैगी कहा जाता है। और जब हमारा शरीर इन सड़े गले या अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त हो जाता है, तो हमारा शरीर भी कैंसर से मुक्त हो जाता है। आज से 1440 साल पहले हमें जब किसी ने इसके बारे में बताया था, तो हमने उसे दीनी तालीम समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उस समय हमारे पास कम इल्म और कम फ़िलॉसफी थी। लेकिन आज के दौर में जब ज़्यादा इल्म और ज़्यादा फ़िलॉसफी है, और इल्म और ज़्यादा फ़िलॉसफी के जानकार लोगों ने जब इसको पढ़ा, इस पर तहकीक की, रिसर्च किया, तो उन्होंने तहकीक किया और रिसर्च में ये बात सही पाया कि रोज़ा रखना ही कैंसर का सबसे बेस्ट क्योर या प्रिकॉशन साबित हो सकता है।